श्रीमद् भागवत सुधा सागर चतुर्स्कंध छठा अध्याय। आज आपको श्रीमद् भागवत में ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पटिश खंड गदा परिग और मुदगर आदि आयुध से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋतुज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वतयामी श्री नारायण पहले से इस भावी उत्पाद को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रश्न होने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रश्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध रहा था, उस पर उनकी पीड़िया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनसे कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवता इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गर्धव और अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं। उनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदानंद भरभरों के गुंजार, कोयलों की कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलरव ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजार, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कच, नार, असल और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है।
आम, कंदव, नीप, नाग, पुनाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलशिरा, कुंद, कुरबक, सुनहरे, शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं और कुंभज, मोगरा और माधवी के बेले भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहर, गुलर, पीपल, पामर, पाकर, बड़, गुगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजभोग, जामुन, खजूर, आमला, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि भिन्न प्रकार के वृक्ष तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उदपल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहां जहां तहां हिरण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरह, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कांध्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्ति से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्हें अलका नाम की एक सुरभि पूरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की और नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के सहयोग से अत्यंत पवित्र हो गए हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछलती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथिनी को भी पिलाते हैं। अलंकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यज्ञ पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उन अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सुगंधित वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल वृक्षों से शोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से शोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाले सुगंध वायु के द्वारा यज्ञ पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथी डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वेदमणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहां अनेकों किमपुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास एक बट वृक्ष दिखाई दिया।
वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था। तथा उस समय कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मोक्षु के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, सदैव सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन में किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचरण एवं मस्तक पर चंद्रमा कला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश दे रहे थे। उनका बाएं चरण दाएं जांघ पर रखा था। वे बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाइयों में रुद्रांश की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योगपट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सही समर्थ मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यदि भी समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे ही वामना अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षि जनों सहित अन्याय सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुके ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष है। से परे जो एक रस परम ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने सर्वभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और सहार करते रहते हैं। आपने धर्म और अर्थ का प्राप्त कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बाधी हुई ये वर्ण सर्व की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करता है। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए उन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो सकता है? जो महानुभाव अपने चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशु के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त राजन कूड़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी और दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो
विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देवश जो कुछ हो जाता है वे उससे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया से अपनी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अथवा जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसलिए यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवता के नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अशस्त्र और पत्थरों की बौछारों से जिन देवता हृदयजनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यह संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विनाशक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय।